जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जो है किरचॉफ्स के नियमों को समझेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग के कंडीशन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहला जो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का प्रथम नियम क्या करता है, किसी जंक्शन पर जो है, जंक्शन का मतलब जहां पर सभी जो है तार मिलते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं ना, गांव के भाषा में चौक बोल सकते हैं। ठीक है ना, जंक्शन। तो इस जंक्शन पर सभी करंट का जोड़ जो होता है जीरो के बराबर होता है। जैसे आने वाला करंट I1 है, ये वाला आने वाला करंट I2 है, तो I1 प्लस I2 हो गया, और ये जाने वाला करंट कितना I3 है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो किसी जंक्शन पर सभी करंटों का जोड़ जो होता है वो कितने के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो आने वाले करंट को हम लोग क्या माने हैं, प्लस, और जाने वाले को क्या लिया, माइनस। तो अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि वो साइन के साथ आना है। तो इसका मतलब ये बहुत सिंपल नियम होता है। जैसे 2 एम्पियर ये हो गया और 3 एम्पियर ये हो गया, तो 2 और 3 5 एम्पियर इस पे आ रहा है, तो जितना आएगा उतने ना जाएगा, इधर 5 एम्पियर चला भी जाएगा। तो किसी जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना करंट आगे चला जाता है। तो चलिए इसको हिंदी में लिखिएगा। किसी जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब आने वाले करंट को प्लस लेना है, जाने वाले का माइनस लेना है। इसका मतलब किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा टोटल उतना करंट चला भी जाएगा। तो लिखिएगा, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, इसको इसे फिगर बना के लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो लिखिएगा किसी जंक्शन पर आने वाले एवं जाने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी जंक्शन पर आने वाले एवं जाने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह है आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। यह है आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। चलिए इसको फिगर बना लीजिएगा, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। चलिए अगला, किरचॉफ्स का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ्स का द्वितीय नियम कहता है कि किसी लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। लूप का मतलब क्या होता है कि जहां से चले वहीं तक पहुंच जाएंगे तो लूप हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये लूप ले लिए हैं, तो लूप का नाम हो जाएगा ABCDA, इन ए क्लोज लूप ABCDA। किसी बंद लूप में सभी वोल्टेज का जोड़ कितना होता है, जीरो होता है। तो चलिए सभी वोल्टेज को जोड़ते हैं। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, फिर IR हो जाएगा। चलिए यहां से यहां तक सबका वोल्टेज जोड़ते हैं, तो रेसिस्टेंस का वोल्टेज कितना होता है, रेसिस्टेंस का वोल्टेज कितने के बराबर होता है, IR के बराबर होता है, तो IR ले लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा जो है सेल, तो सेल का वोल्टेज कितने के बराबर होता है, EMF के बराबर होता है। लेकिन ये प्लस EMF ना लिखे माइनस EMF लेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये चलते हुए आ रहे हैं तो पहले हमें सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के डायरेक्शन में माप रहे हैं, तो ये प्लस IR है। ठीक है, उल्टा मापते तो क्या आता, माइनस IR आता। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले सेल का नेगेटिव टर्म में मिल रहा है, तो नेगेटिव टर्म में मिलेगा तो माइनस EMF। अब पहले पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा, प्लस EMF हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लिए तो टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, EMF को उस साइड में भेज देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा, किसी लूप में सभी वोल्टेज का जोड़ जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब होता है कि सेल जितना वोल्टेज देगा आपका रेसिस्टेंस उतना वोल्टेज कंज्यूम कर जाएगा, खा जाएगा। ठीक है, तो किसी लूप में, बंद लूप में मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां तक पहुंच जाए, किसी बंद लूप में सभी विभवांतरों का योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर, क्योंकि सेल जितना एनर्जी देगा रेसिस्टर उतना एनर्जी खत्म कर देगा। ठीक है ना, इसीलिए कंजर्वेशन पर आधारित होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। किसी बंद लूप में सेल एवं प्रतिरोधक के कारण
विभवांतर के कारण विभवांतरों लिखेगा, के कारण विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, यह है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। चलिए फिगर बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR और इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ईएमएफ इसलिए क्योंकि आते समय पहले नेगेटिव टर्म मिल रहा है, आते समय पहले पॉजिटिव टर्म मिला होता तो प्लस ईएमएफ लिखते हैं। तो इसका जो है ये फिगर आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां से फिगर भी बनाना जरूरी होता है। चलिए अगला पे आते हैं। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लिखिएगा, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त। चलिए ध्यान लीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित तब माना जाता है जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ना हो, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा कितना हो जाए, 0 हो जाए। व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित तभी माना जाता है जब गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं हो। तो क्या लिखा जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज said to be balanced when there is no current through the galvanometer, no current through the galvanometer। लिखा जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित तभी माना जाता है, संतुलित तभी माना जाता है जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य हो, जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य हो। चलिए इसमें फिगर बना लीजिएगा साइड से, या आप नीचे भी इसके नीचे बना सकते हैं फिगर, या साइड बना सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल इस C का होगा उतना ही पोटेंशियल D का भी होगा। सो दैट VC बराबर हो जाएगा VD, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यहां भी 12 वोल्ट और यहां भी 12 वोल्ट, करंट का फ्लो नहीं होगा, दोनों बराबर रहेगा तो करंट का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां 12 वोल्ट है और यहां 8 वोल्ट देते हैं, तब करंट 12 वोल्ट से चलते हुए किधर भागने लगेगा, 8 वोल्ट की ओर जाने लगेगा। दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा ना, तो करंट का फ्लो होगा, सेम होगा तो नहीं होगा फिर, ठीक है। अब चलिए ओम के नियम का यूज करते हैं, यहां पे लिख सकते हैं इसको, ओम के नियम का यूज करते हैं, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट समीकरण। चलिए ओम का नियम यूज करते हैं। ओम का नियम क्या करता है, V बराबर क्या होता है, IR बोलता है ना। तो यूजिंग ओम्स लॉ आते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम के नियम का प्रयोग करके। तो V बराबर क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR हो जाएगा। चलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां VA हो जाएगा, यहां पर VC हो जाएगा, तो VA माइनस VC ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये दोनों का गैप, ठीक है। अब हो जाएगा कितना, IR, तो I1 R1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं VC माइनस VA, अंतिम में से शुरुआत घटा लेते हैं, VC माइनस VA। चलिए करंट का डायरेक्शन देते हैं इधर। अब अगला बार करेंगे, इस VB में से क्या घटाएंगे, VC घटाएंगे, VB माइनस VC, यानी इसका वोल्टेज माइनस इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल घटाएंगे तो क्या होगा,
आई आर के बराबर होगा। तो यहां करंट कितने के बराबर, I1, और रेसिस्टेंस कितना, R2 के बराबर। फिर से देख लीजिए, V बराबर आई आर होता है, तो यहां का पोटेंशियल माइनस इतना का पोटेंशियल बराबर आई आर, यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल बराबर आई आर। ठीक है, तो चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं ना। समीकरण 1 तो हो चुका है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। डिवाइडिंग 2 एंड 3, तो चलिए क्या हो जाएगा, VC माइनस VA VB माइनस VC बराबर हो जाएगा I1 R1 बाई I1 R2। तो I1 से I1 कट जाएगा, तब हो जाएगा VC माइनस VA बाई VB माइनस VC बराबर हो जाएगा R1 बाई R2। इक्वेशन नंबर 4 नोट कर सकते हैं इसको। LHS में LHS डिवाइड हो गया, RHS में RH डिवाइड, I1 कट गया। ठीक है, नोट कर सकते हैं इतना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इस पे ओम के नियम फिर से यूज करते हैं। अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, तभी बराबर आई आर हो जाएगा। तो यहां इस साइड में हम गए हैं, ध्यान दीजिएगा, इस साइड में हम गए हैं और इस साइड में जाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, VD माइनस VA, VD माइनस VA, VD माइनस VA हो गया पोटेंशियल, यहां का माइनस यहां का IR, तो कितना हो जाएगा I2 R3, इक्वेशन नंबर 5, एंड कितना हो जाएगा VB माइनस VD, IR यहां भी हो जाएगा, तो I2 R3। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, LHS में LHS, RHS में RHS, डिवाइडिंग 5 एंड 6। तो चलिए डिवाइडिंग क्या करेंगे, VD माइनस VA बाई VB माइनस VD, यहां भी डिवाइड कर देंगे, I2 R3, I2 R3, R3 नहीं है यहाँ पे, होगा R4 होगा, यहाँ गलती से लिखा गया R3, यहाँ पे होगा R4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा R4। ठीक है, सुधार लीजिएगा R4। अब कैंसिलेशंस करते हैं, I2 कट जाएगा, तो कैंसिलेशंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको यूज करना ना, इसलिए इसको रखे हुए हैं, अगला समीकरण में यूज करना है। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको, या हो जाएगा VD माइनस VA बाई VB माइनस VD बराबर हो जाएगा R3 बाई R4। अब चलिए हम चाहेंगे तो समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, यहां देख सकते हैं VC और VD बराबर है। समीकरण 1 में VC और VD क्या है, बराबर है। तो फ्रॉम 1 VC बराबर VD, तो जितना भी VD है, ये VA माइनस VA कैसे होगा, VD माइनस VA होगा ना, यहां पर VD माइनस VA। तो चलिए VD और ये भी VD, ठीक है, दोनों को हटा देंगे तो समीकरण 1 से किसके बराबर हो जाएगा, VC के बराबर। तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VA बराबर हो जाएगा यहाँ VB माइनस VC। क्या कर दिए, VD हटा दिए, दोनों की जगह पर VC रख दिए, R3 बाई R4। अभी समीकरण नंबर 7, ये क्यों रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अभी इसका LHS, समीकरण 4 का LHS और समीकरण 7 का LHS मिलाइएगा। समीकरण 4 का LHS और समीकरण 7 का LHS बराबर है, तो LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से हटा देंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है लिखने का, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम है 4 and 7 क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 बराबर हो जाएगा R3 बाई R4 प्रूफ। ठीक है, तो यहां ऊपर से आप देख सकते हैं, फिर से इसको देख सकते हैं, पिछला वाला तो कर ही दिए हैं आपको, यहां से इसको पूरा ला दिया। इतने लिखना है, वो बचा कर रखे थे कि आपको जो दिख जाए उस चीज को समझाने के लिए रखे हुए थे।
ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का जो है तुरंत हम अपलोड करेंगे। जय हिंद।